वेल बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया कि आपने हमारी पुरानी वीडियो को इतना सपोर्ट किया। एंड आज मैं बात करूंगा इस मूवी की कुछ ऐसी अमेजिंग थ्योरीज की जिन्हें सुन के आपको मजा ही आ जाएगा। तो वेल माय नेम इज आशु एंड बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली थ्योरी निकल के आती है, क्या हमें डैनियल रेडक्लिफ एज अ वॉल्वरिन इस मूवी में देखने को मिलेंगे? एंड भाई मेरे हिसाब से यस, क्योंकि भाई इस मूवी के ट्रेलर में भी हमें डैनियल रेडक्लिफ देखने को मिल चुका है। हाँ भाई, आप लोग इसे नहीं समझ पाए होंगे तो आपको वो सीन तो याद ही होगा जब डेडपूल मिलने जाता है बार में वॉल्वरिन से, तो उस टाइम पे हमें वॉल्वरिन का बैक लुक दिखाया जाता है जिसमें वो अपने व्हाइट कोट में बैठा होता है। तो बात करूँ मैं कॉमिक्स की, तो कॉमिक्स में जब वॉल्वरिन व्हाइट कोट को पहनता है तो उसका नाम पड़ता है पैच वॉल्वरिन, और ये वॉल्वरिन का एक बहुत ही फेमस वेरिएंट है। एंड काफ़ी सारे यूट्यूबर इस चीज़ से ये समझ रहे हैं कि ये हमें ह्यूज जैकमैन दिखाया गया है, बट भाई मेरे हिसाब से ये बंदा और कोई नहीं बल्कि डैनियल रेडक्लिफ ही है। खैर अगर मैं इसके पीछे की थ्योरी बताऊँ तो वो ये है कि जो पैच वॉल्वरिन है उसकी कॉमिक्स में ओरिजिन होती है कि वो एक क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड को ज्वाइन करता है, और वो क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड और कहीं नहीं बल्कि मैड्रीपुर में एग्जिस्ट होता है। एंड अगर आपको मैं बताऊँ तो जो मैड्रीपुर है वो जगह आपने पहले भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखी है, दी फैल्कन एंड दी विंटर सोल्जर में, जहाँ पे बकी एक इंसान का हाथ तोड़ देता है। एंड इसी के साथ ही जो पैच वॉल्वरिन है वो वहीं पे अपने आप को स्टैब्लिश करता है। बट भाई इस थ्योरी की प्रोबेबिलिटी सही में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आपने वो सीन तो देखा ही होगा शी हल्क में जब वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ की रिसर्च कर रही होती है एंड वहाँ पे हमें कई सारे आर्टिकल्स पढ़ने को मिलते हैं। एंड उसी के साथ ही हम वहाँ पे एक आर्टिकल को स्पॉट कर सकते हैं, मैन फाइट विद मेटल क्लॉज, और भाई ये सीधा सीधा रेफरेंस था उस टाइम पे वॉल्वरिन का। एंड हम जानते ही है कि अब 20th सेंचुरी फॉक्स पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, तो भाई मार्वल भी कहीं ना कहीं वॉल्वरिन को काफ़ी पहले से इस्टेब्लिश करती आ रही थी। एंड मेरे हिसाब से एमसीयू में ये रोल डैनियल रेडक्लिफ ही प्ले करेगा, क्योंकि भाई जो ह्यूज जैकमैन है उनकी एज इस टाइम 55 ईयर्स तक पहुंच चुकी है, मगर जो डैनियल रेडक्लिफ है उनकी एज 34 ईयर्स है। तो कहीं ना कहीं जो मार्वल है वो एक तरीके से अपनी तरफ ये एडवांटेज रखेगा कि वो किसी नए कैरेक्टर को चूज करे जो कि मेन टाइमलाइन में एमसीयू की में नया वॉल्वरिन का रोल प्ले करे। हालांकि इसकी बात ये नहीं है कि जो ह्यूज जैकमैन है वो हमें इस मूवी में कम दिखाए जाएंगे, मगर प्रोबेबली ये हो सकता है कि ह्यूज जैकमैन की ये एज अ वॉल्वरिन लास्ट मूवी हो। एंड इसी के साथ ही मेरे पास इससे रिलेटेड एक थ्योरी ये भी है कि हमें पता ही है कि जो 20th सेंचुरी फॉक्स है और जो मार्वल है इन दोनों की टाइमलाइन अलग अलग थी। एंड इसी के साथ ही हमने देखा था कि जो मार्वल की टाइमलाइन है उसमें हमें कोई वॉल्वरिन नहीं दिखाया गया, मगर जो 20th सेंचुरी फॉक्स की टाइमलाइन थी उसमें हमें वॉल्वरिन दिखाया गया था जिसकी डेथ हमें लोगन में दिखा दी गई थी। तो हो सकता है कि इन्हीं के बीच में से वॉल्वरिन को निकाल के डेडपूल अपने वॉइड में लाए, मगर सारे मिशंस करने के बाद जो वॉल्वरिन है वो उसके बाद वहीं पे वापस चला जाए एंड डैनियल रेडक्लिफ ही इस यूनिवर्स का वॉल्वरिन बने। खैर आपको ये थ्योरी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड अगली थ्योरी पे बढ़ने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो हिट द सब्सक्राइब बटन। एंड बात करूँ अब मैं अगली थ्योरी की, तो वो ये निकल के आती है कि डेडपूल पुरानी लोकेशंस पे क्यों जा रहा है। एंड फिर हम देख ही सकते हैं कि जो डेडपूल है वो विजिट करता है उस लोकेशन पे जहाँ पे एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन हुई होती है। एंड यहाँ पे मुझे लगता है कि डेडपूल ने इस जगह पे इसलिए विजिट करा है क्योंकि हमें मार्वल के सबसे पहले 2 म्यूटेंट इसी जगह पे देखने को मिले थे। हाँ भाई आपको याद ही होंगे, वांडा और पिएट्रो मैक्सिमॉफ। एंड इसी के साथ ही हमें ये भी पता थी कि जो क्विक सिल्वर है उसे इसी मूवी के एंड में निपटा दिया गया था। तो हो सकता है कि जो डेडपूल है वो अपनी पूरी स्टोरी को रीराइट करे एंड क्विक सिल्वर की लाइफ को सेव करें, जिस वजह से हमें क्विक सिल्वर आगे वापस देखने को मिले एंड डेडपूल इसी चक्कर में एज ऑफ अल्ट्रॉन की जगह पे रिविजिट कराए। एंड इसी के साथ ही हम ये भी जानते हैं कि पैराडॉक्स ने 3 लोकेशन अपने डेडपूल को दिखाई थी, जिसमें से शुरू की 2 तो थी एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन की और एक थी थॉर रैग्नारोक की। हालांकि इसके अलावा हम एक सीन वो भी देखते हैं जिसमें हमें कैप्टन अमेरिका की लोकेशन को भी दिखाया जाता है। तो हो सकता है कि इसी वजह से जो डेडपूल है वो एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन वाली लोकेशन पे रिविजिट करता है। एंड इसी के साथ ही मुझे ये भी लगता है कि ये लोकेशन एज ऑफ अल्ट्रॉन की ना होकर लोगन की लोकेशन भी हो सकती है, क्योंकि हमने लोगन की एंडिंग में भी कुछ इसी तरह का फॉरेस्ट देखा था। तो हो सकता है कि डेडपूल इस लोकेशन पे इसलिए रिविजिट कराओ कि वो लोगन को बचाना चाहता हो।
इसके बाद हम देखते हैं कि जो डेडपूल है वो रिविजिट करके पहुंचता है थॉर 3 की लोकेशन पे। एंड इस चीज़ की हिंट भाई आपको मिलेगी अगर आप डेडपूल के साइड में रखे हुए बेड को देखोगे। एंड उस बेड भी ऐसी दांतों से बना हुआ है जो बेड हमने देखा था थॉर 3 में जब हल्क ग्लैडिएटर था, तो उसके पास भी सेम बेड था। मगर ये लोकेशन थोड़ी सी अजीब सी लग रही है, तो हो सकता है कि जब थॉर 3 में हल्क अपने ग्लैडिएटर के रूप से निकल के थॉर के साथ बैठ के एसगार्ड चला गया हो, तो ये उसके बाद के सीन हो। मगर भाई डेडपूल का यहाँ पे पहुँचने का मतलब क्या है? तो मुझे लगता है कि डेडपूल यहाँ पे इसलिए पहुँचा है क्योंकि हमें पता ही है कि थॉर लव एंड थंडर में जेन फॉस्टर की डेथ हो गई थी। एंड इसी के साथ ही वो पूरी मूवी भी बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी। तो हो सकता है कि डेडपूल उस पूरी स्टोरी को रीराइट करे एंड इसी के साथ ही हमें दिखाया जाए जेन फॉस्टर का कमबैक। खैर, आपका इस बारे में क्या सोचना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड इसी के साथ बात करूं मैं अगर अगली थ्योरी की, तो क्या हमें इस मूवी में 2 TVA देखने को मिल सकते हैं? हाँ भाई, इसकी प्रोबेबिलिटी सही में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो हमने शुरू का वो सीन तो देखा ही था जब हमें TVA एजेंट्स दिखाए जाते हैं। तो अगर उस टाइम पे आप उन TVA एजेंट्स की कॉस्ट्यूम को नोटिस करोगे तो उनमें से एक TVA एजेंट पूरी तरीके से कवर है। मगर उसी के साथ ही अगर मैं बात करूँ लोकी सीजन में दिखाए गए TVA की, तो वहाँ पे जो हमारे TVA एजेंट्स थे उनकी कॉस्ट्यूम काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी इनके कॉस्ट्यूम से। एंड इसी के साथ ही ट्रेलर के अगले सीन में हम देखते हैं कि जो डेडपूल है उसके पीछे अचानक से एक टाइम डोर खुलता है एंड एक TVA एजेंट उसे पकड़ के अचानक से ले जाता है। मगर जो उसके सामने TVA एजेंट होता है वो डेडपूल की वीक को पकड़ के खींचता है, जैसे कि वो डेडपूल को अपनी तरफ खींचना चाह रहा हो। मगर जो दूसरा TVA एजेंट है वो उसे अचानक से खींच के ले जाता है। तो भाई ऐसा ये क्यों ही करेगा? मतलब देखा जाए तो TVA एजेंट्स को जाना तो एट दी एंड TVA में ही था, तो वो अचानक से उसके पीछे टाइम डोर क्यों खोला उन्होंने? एंड इसके साथ ही उसने विक को पकड़ के क्यों खींचा? एंड इसी के साथ ही एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि हम देख ही सकते हैं जब पैराडॉक्स डेडपूल का इंटेरोगेशन करता है तो वो पूरा सीन ग्रीन कलर से होता है। एंड हमें इससे पहले कि TVA में TVA की सारी चीज़ ऑरेंज कलर की दिखाई गई है। तो भाई ये भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके रेफरेंस है कि या तो TVA पूरी तरीके से बदल चुका है लोकी के आने के बाद, या 2 TVA एग्जिस्ट करते हैं। एंड सही में भाई ये थ्योरी सच होती हुई इसलिए भी दिखती है क्योंकि हमने वो सीन तो देखा ही था जब डेडपूल रिविजिट करता है एज ऑफ अल्ट्रॉन वाली लोकेशन पे। तो भाई उस लोकेशन पे वो TVA एजेंट्स को ही क्यों मार रहा है? मतलब देखा जाए तो वो पैराडॉक्स की एक तरफ हेल्प भी कर रहा है और दूसरी तरफ TVA एजेंट्स को निपटा रहा है। तो इसका भाई रीज़न ये हो सकता है कि TVA एजेंट्स भी 2 तरीके के हों, जिस वजह से जो अपना डेडपूल है वो कहीं ना कहीं TVA एजेंट्स को मार रहा है। एंड इसी के साथ ही मेरे को एक चीज़ और समझ आती है कि हमें इस TVA में कहीं भी मोबियस नहीं देखने को मिला। तो आपको इस बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वेल, मेरी थ्योरीज तो यहीं पे ख़त्म होती है। इसके अलावा आपके पास कोई अमेजिंग थ्योरी है तो मुझे ज़रूर बताना, मैं उस पर अगली वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।